गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि अब तक हम पिछले 21 वीडियोस नेम रिएक्शन से रिलेटेड बना चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी नेम रिएक्शंस कवर की हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, बायर विलीगर ऑक्सीडेशन, आंट ईस्टेट सिंथेसिस, फेवरिस्की रीअरेंजमेंट, कर्टियस रिएक्शन, डेमजनोव रिंग कंट्रैक्शन एक्सपेंशन रिएक्शन, केनिजेरो रिएक्शन। अब आज हम पढ़ रहे हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है एमएससी फाइनल के, लेकिन नेट के सिलेबस के लिए हमें सारी नेम रिएक्शंस को बहुत अच्छी तरह कवर करना है, ताकि इनकी एप्लीकेशंस पर जो भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो आप अच्छी तरह कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। Reformat alpha haloesters or its vinylogs reacts with carbonyl compounds in presence of zinc metal to form a compound which on hydrolysis forms beta hydroxy esters. So what happens in this compound is, इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि हम कीटॉन्स की रिएक्शंस, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं। किससे कराते हैं? अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं। तो अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो मैकेनिज्म देखेंगे हम। प्रोडक्ट क्या बनता है इससे? प्रोडक्ट बन जाता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। सो अल्फ़ा हेलो एस्टर, दिस इज से अल्फ़ा पोजिशन, तो इट इज़ ए अल्फ़ा हेलो एस्टर। और अल्फ़ा हेलो एस्टर की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। किससे कराते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड से। दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और जिंक और ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, उससे प्रोडक्ट क्या बनते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को जब हम एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स आर फॉर्म्ड, राइट। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। हमेशा पहले ही देखना चाहिए क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नाउ इन दिस केस सबसे इंपॉर्टेंट बात डेफिनेशन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमने लिए कैन बी सिमेट्रिकल, कैन बी अनसिमेट्रिकल, कैन बी एलिफेटिक, कैन बी एरोमेटिक, कैन बी इवन heterocyclic, and it may also contain various functional groups. इसके अंदर बहुत सारे और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप्स रिमेन अनअफेक्टेड। सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। नाउ लेट अस टेक आउट इट्स मैकेनिज्म। एक बार मैकेनिज्म जब आपको आ जाएगा तो फिर हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन। मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए आपको, और मैकेनिज्म आने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन हम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरह आ जाएगी। सी मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, जिंक एंड दिस जिंक एंड अल्फा ब्रोमो एस्टर reacts to form an organozinc compound, and this intermediate formed reacts with carbonyl compound to form beta hydroxy ester. Now I will show you how it happens. The first part is this alpha bromo ester. Say this is alpha bromo ester, BrCH2COET. It will react with zinc in presence of ether to form a zinc. इससे क्या बनेगा? organozinc compound is formed, and that compound is Br, zinc CH2COOH. Now in this case
because zinc electropositive, this carbon will get the negative charge. This is the intermediate formed. This intermediate, this you can see this intermediate is quite analogous to, it is analogous to GR. You know GR is an organometallic compound, the most important one. Now this intermediate then reacts with carbonyl compound like this. Br, zinc. Now यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म था, इस इंटरमीडिएट का जो इनॉल फॉर्म है, this enol form, so here it will be a negative charge. When it comes negative charge, this positive charge, electron pair comes over here and this. So this enol form will react with this. Now as this reacts with this O, now this O will be having negative charge. So O, here you will get OZnBr and this carbon will be attached to this carbon. The product will be RCr dash. Here you will get OZnBr and here you will get CH2COOE2. Now this on hydrolysis, when it is subjected to hydrolysis, this will break and here you will get H. The product will be RCr dash OH CH2COOE2 and byproduct will be ZnOHBr. Now this is the product found, beta hydroxy ester. So आपको मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है इसके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था इसका, कि फर्स्ट स्टेप इज organozinc compound is formed which is analogous to Gr and then enol form of this will react with carbonyl compound. और फाइनल प्रोडक्ट कैसे लिखना है ये आपको मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इस रिएक्शन से रिलेटेड नोट करें. जैसे हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्शन कराया है, दे विल आल्सो सिमिलरली रिएक्ट विद नाइट्राइल्स, दैट इज साइनाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एस्टर इन द सेम वे. That is alpha haloesters will react not only with carbonyl compound. Basically Reformatsky reaction says it reacts with carbonyl compound, but this reaction is also possible in a similar fashion with cyanides and with carboxylic ester. For example, say let us take cyanide. Now once this mechanism is clear, you can easily write down the product with this zinc, alpha bromoester again, and now we are writing this reaction with a cyanide. और हम कैसे रिएक्शन लिख रहे हैं इसका, साइनाइड से. तो अगेन फर्स्ट स्टेप विल बी N. यहाँ N पे क्या आ जाएगा हमारे पास, NZnBr डन, और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, ये CH2. तो ओके, लेट मी राइट डाउन द प्रोडक्ट ड्यू टू स्पेस. आई एम राइटिंग इस प्रोडक्ट ओवर हेयर. So product will be RC and triple bond, this is N, and on N you will get a ZnBr and here it will be CH2COOE2, and this on hydrolysis will form ZnBr will go, and here what you will get is double bond O. What you will get is a double bond O. So RC double bond O CH2COOE2, beta keto ester. In this case, product formed is beta keto ester. Done. Now, similarly, likewise, like it has treated alpha haloesters are reacted with cyanides, similar reaction is possible with a ester itself. Say our reactant is another ester. Again, the product will be beta keto ester in such case. Say, let us write in place of cyanide, say we are taking now a ester. Now this ester will react with this alpha haloester in presence of zinc. Now first step will be, here you will get OZnBr, and this carbon will be attached to this.
So our product will be R C. Here it is OR dash. Here you'll get CH2COOR dash, and here it will be OZNBr. When this is subjected to hydrolysis, again here you'll get H and here OH. It will be R C OR dash OH CH2COOR dash. Done. Now this beta hydroxy ester is formed, but this can also be oxidized to beta keto ester, because here this is OR dash and here it is OH. Done. So this can also form RC double bond O CH2 C double bond O OET. Done. So that is basically this reaction is with carbonyl compounds and alpha haloester, but cyanides and ester itself can also react with alpha haloesters to form beta keto esters like this, beta keto esters. Okay, let me change the pace and then we'll continue the same reaction. Now see, we are having alpha haloester. Now the reactivity order of alpha halogen. So halogen we have taken is bromine, and can be chlorine also, can be iodine also. But if different halogens are there, so this can be a question for the order. Order questions are always very important. I always consider questions related to order strength very important. The reactivity order of various alpha haloester is as follows. That is, iodo is faster than bromo and bromo is faster than chloro. Okay, now let us take some important applications of this reaction. Let us consider some important applications of this reaction. Okay. Say among application, let us take first. Now you can write down the product. once the mechanism is clear to you, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए. से एग्जांपल मैं एक दो लिख के बताता हूँ, कुछ प्रोडक्ट फिर आप लिखिएगा अपने आप देख के. जब ऐसे रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आंसर देखने से पहले आप खुद उसका करके देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा. से इसका रिएक्शन हमने कराया BrCH2COO C2H5 in presence of zinc, ether and then हाइड्रोलिसिस. तो हमें पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, और हीट भी कर दिया. तो दैट इज हाइड्रोक्सी एस्टर फॉर्म्ड इज आल्सो अंडरगोइंग डिहाइड्रेशन. तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल बी देयर. सो दिस CH एंड दिस CH विल बी लिंक्ड बाय डबल बॉन्ड. बस इतना आ गया तो आप प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख सकते हो आराम से. सो दिस विल बी this. Here you'll get CH double bond CH COO C2H5. This is ester. MSc लेवल पे एस्टर का नाम लिखना भी आना चाहिए. एस्टर, तो आपको एस्टर का नाम लिखना आता है. एस्टर फर्स्ट वी विल राइट दिस ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन, दैट इज इथाइल. देन दिस एसिड, और एसिड का एक एसिड क्या लगा देंगे, 8 इथाइल. नाउ इन दिस इथाइल व्हाट इज द ग्रुप अटैच्ड एट दिस पोजीशन, एट बीटा position. At beta position what we have attached is 2-thioenyl. This is 2-thioenyl. At position number 2. say this is alpha position, this is beta position. तो beta position हमने क्या रखा, 2-thioenyl, and then this acid is acrylic acid. So we can say 2-thioenyl acrylate. Ethyl beta 2-thioenyl acrylate. Okay.
Now similarly, let us take some more examples. Another example. अब आप उसका प्रोडक्ट अपने आप लिखिए और मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. जैसे आपके पास अल्फा ब्रोमो एस्टर आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो आप समझ जाओ कि दिस इज अ रिएक्शन परटेनिंग टू रिफॉर्मेट्स की प्रोडक्ट. और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन लिखने के बाद आपको अपने आप आ जाएगा प्रोडक्ट लिखना. यू विल डेफिनेटली गेट हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट. इसका प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना. हीट भी कर देते हैं साथ में ताकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना लेंगे. इट विल बी C6H5 देन CCH3. हियर इट विल बी डबल बॉन्ड CH CO C2H5. Sometime complete the reaction. This reaction is reformats is over, but next step मान लो दे दिया आपको. Say unsaturation is there and they are giving you कि what will happen if this is this, and second subjected to hydrolysis. Now what is the role of hydrogen and platinum? See, hydrogen and platinum will reduce this group and this ester will be hydrolyzed to acid, and hence answer to this reaction now will be CCH3 CH2 COOH. What is this? Now 1 2 3 4 3-phenyl butanoic acid. 3-phenyl butanoic acid is the product formed in this case. Let us take one more example, one more application of this reaction, reformats की reaction. Next application, इसका करके देखिए. मैं जैसे लिख रहा हूँ तो आप आंसर वीडियो देखते समय आप अपने आप पहले करके देखें कि क्या हमें रिएक्शन आती है, और उसके बाद आप आंसर देखें. पॉज कर लें आप वीडियो को, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसको करने का. से आई एम गिविंग यू दिस aromatic and a cyclic ketone, benzene ring attached to this, and this is this, and now it is being treated with BrCH2COE2 in presence of zinc. Number 2 is again hydrolysis. हीटिंग नहीं लिखा इसके. तो आपको पता है क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है. जहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उस कार्बोनाइल कंपाउंड पे क्या जुड़ जाता है, O इज कन्वर्ट टू OH, और ये CH2 यहाँ आ जाएगा. फाइनल स्टेप ये होगा इसका. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? प्रोडक्ट विल बी दिस O will be converted to OH and then it will be CH2COE2. And now next step, if we take heating, after heating it will go on dehydration, heating in presence of acid. This will be a double bond. This double bond you will get here. This is the double bond we get. So this double bond we get, and hence this answer will be. तो ये कंप्लीट द रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा, किस प्रकार का होगा, तो ये आपको आ सकता है आंसर. बहुत अच्छा एग्जांपल है नेट के हिसाब से. अब इसका रोल बताइएगा मुझे कितनी बार आता है ये. नंबर 1 सेलेनियम एंड नंबर 2 argon hydrolysis. What is the role of selenium? Can you tell me please? Selenium क्या करेगा? Selenium will do oxidation, dehydrogenation, and convert this ring into aromatic ring. The role of selenium is this. Hydrolysis. After hydrolysis, this ester will be converted into acid, and hence final product of this reaction will be this. Then CH2COOH. Now what is this? At beta position we have attached this group. This will be called naphthalene. से ग्रुप का नाम क्या बनेगा? naphthyl, beta naphthyl acetic acid. Product is beta naphthyl acetic acid. Beta naphthyl acetic acid is the product formed. Okay, we'll do some more application of the same reformats की reaction in continuation, but उससे पहले आप अच्छी तरह पढ़ लें रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म समराइज़ कर रहा हूँ एक बार आपको. पहले समराइज़ क्या हुआ इसका कि हमारे पास रिएजेंट अगर कौन सा है, अल्फ़ा ब्रोमो एस्टर है.
If the reagent is alpha bromoester and we treat it with zinc, then what we get is beta hydroxy esters are formed. उसका अगर हम हीट करते हैं, they can undergo dehydration. After dehydration, it can form alpha beta unsaturated ester, and this is this reaction. And we have taken some applications of this, है ना. After these applications, we will take some more application in continuation to this. जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, जब भी आप ये वीडियोस देखें तो अपने पेन और कॉपी साथ लेके बैठें, और जो जो मैं चीज़ बोल रहा होता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ लिख नहीं रहा होता हूँ, यहाँ मैं केवल रिएक्शंस और एप्लीकेशन पार्ट लिख रहा होता हूँ, तो जो मैंने बोला है उनको सुन के आप अपने नोट्स बना लें. हालांकि बेसिक डेफिनेशंस वगैरह सब मैं लिख देता हूँ इसके अंदर. इवन देन कई जगह ऑर्डर का क्वेश्चन आया है, कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट करके अपने नोट्स बना लें, और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. Keep doing your work. Thank you very much.